हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तृप्ति और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने हैं जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव इंकर्ड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो इंकर तो हो गए हैं बट अभी तक हमने उन्हें पे नहीं किया है ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग पीरियड। ओके, ट्रीटमेंट देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस एंड विल रिड्यूस प्रॉफिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं कैपिटल में से क्योंकि ये एक एक्सपेंस होते हैं और हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं। चलिए सेकंड इफेक्ट देख लेते हैं। इंक्रीज लायबिलिटीज इन नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग हमने समझा, वो एक्सपेंसेस जो अभी पे करने बाकी हैं, यानी कि हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई बिकॉज अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड, क्योंकि अभी हमें अमाउंट पे करना बाकी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, दैट इज नॉट ड्यू बट पेड। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रीपेड हैं, पहले ही पे कर दिए हैं। एग्जाम्पल, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट हमारा एक्सपेंस होता है जो कि हमने इंकर होने से पहले ही पे कर दिया है। ओके, चलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट, डिडक्ट फ्रॉम कैश। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा आउटफ्लो होता है कैश का, इसलिए डिडक्ट करते हैं कैश में से। सेकंड देखिए, इंक्रीज इन असेट इन नेम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस बिकॉज अमाउंट पेड इन एडवांस, क्योंकि हमने अमाउंट एडवांस में पे कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अक्रूड इनकम। अक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग। चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अक्रूड इनकम इज दैट इनकम विच हैज़ बीन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग period, that is income earned but not received। ऐसी इनकम जो अर्न तो हो गई है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, that is income earned but not received। चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐड इन कैपिटल। अक्रूड इनकम हम अपनी कैपिटल में ऐड करते हैं बिकॉज इट इज़ एन इनकम एंड विल इंक्रीज प्रॉफिट। क्योंकि अक्रूड इनकम हमारी इनकम होती है जो कि इंक्रीज करती है प्रॉफिट को। ओके, सेकेंड इफेक्ट देखते हैं, इंक्रीज इन असेट इन नेम ऑफ अक्रूड इनकम, यानी कि इंक्रीज होगा असेट में किस नाम से, अक्रूड इनकम, बिकॉज अमाउंट इज स्टिल टू बी रिसीव्ड। अमाउंट अभी रिसीव होना बाकी है। फोर्थ पॉइंट समझ लेते हैं, अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज दैट इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग पीरियड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमें रिसीव तो हो गई है बट नॉट अर्न ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग पीरियड, बट अर्न नहीं की है। एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट हमें एडवांस में रिसीव हो गया है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट, add in cash because inflow of cash।
सेकंड देखते हैं, सेकंड इफेक्ट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज इन नेम ऑफ अनअर्न्ड इनकम। इंक्रीज हो जाएगा हमारी लायबिलिटीज में, किस नाम से? अनअर्न्ड इनकम के नाम से, क्योंकि बिकॉज अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि हमें अमाउंट यानी पैसे रिसीव हुए हैं एडवांस में। आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील्ड इन अकाउंटिंग इक्वेशन। इन सारी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे डील करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में? फर्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹500। इंटरेस्ट हमारा ड्यू तो हो गया है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। अब देखिए इंटरेस्ट हमारी क्या है? इनकम। इनकम हमारी ड्यू हो गई यानी कि हमारा हक बन गया है उस पर। ऐड टू असेट्स एंड ऐड टू कैपिटल। हम कैपिटल में ऐड करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम थी और इनकम हमारी कहाँ ऐड होती है? कैपिटल में। सेकंड देखते हैं, सेकंड देखिए, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000। रेंट हमें रिसीव हुआ है इन एडवांस ₹1000। रेंट मीन्स इनकम। इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो गई है, इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो गई है। देखिए कैश आया होगा, कैश हम ऐड कर देंगे असेट्स में एंड ऐड करेंगे लायबिलिटीज़ में, क्योंकि हमें एडवांस में रिसीव हुआ है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है ₹1000। थर्ड देखिए, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹2000। यानी कि सैलरी हमारे एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस हमारे ड्यू हो गए हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए हैं। तो देखिए सैलरी हमारी एक्सपेंस होती है, कैपिटल में से माइनस हो जाएगी एंड अभी हमें पे करनी बाकी है, ऐड हो जाएगी लायबिलिटीज़ में ₹2000। सैलरीज हमारे एक्सपेंस है, कैपिटल में से माइनस एंड हमने अभी तक पे नहीं की है तो ऐड इन लायबिलिटी, अभी देना बाकी है। फोर्थ देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹1500। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे कर दिया है एडवांस में। देखिए प्रीमियम हमारा होता है एक्सपेंस जो कि हम एडवांस में पे कर चुके हैं। तो देखिए कैश में से हमारा डिडक्ट हो जाएगा, कैश में से हमारा माइनस हो जाएगा एंड ऐड इन असेट्स प्रीपेड इंश्योरेंस। हमने एडवांस में पे किया है, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से असेट में ऐड हो जाएगा। वो आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रशिक्षित अकेडमी बाय तृप्ति। थैंक यू।